हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन क्या है, कब हुआ और इसका होने के क्या कारण थे और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन हम ग्रेजुएशन में कहें, बीए हो गया, एमए हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन में कहें, दोनों में कई बार आता हुआ मैंने देखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर में कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसलिए इसको डीपली समझें और इसके बारे में पढ़ें ताकि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सके एग्जाम के टाइम पे। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर सबसे पहली बात थी 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन था और इसे पंचायती राज व्यवस्था भी कहा जाता है। अब इसको ये अनुच्छेद जो है हमारा संविधान के अनुच्छेद 243 का ये पार्ट है और इसे राष्ट्रपति के द्वारा 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। अब देखो 24 अप्रैल यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम पंचायती दिवस के रूप में 24 अप्रैल को बनाते हैं। अगर कई बार हमारा क्वेश्चन आता है कि 24 अप्रैल को आपको दिमाग में होता है जो पंचायती राज है या पंचायती दिवस है उसके रूप में 24 अप्रैल को इसको बनाया जाता है और ये संविधान का भाग 11वें से लिया गया है। अब इसमें क्या है सबसे बड़ी बात कि इसमें क्या क्या समस्या आई थी। पहले क्या था, जो पंचायत थी, ग्राम पंचायत, वो भारत में अंग्रेजों के समय से ही चलता आ रहा था, परंतु धीरे धीरे क्या होता, वो उसकी प्रणाली खत्म होने लगी थी। इसलिए उसमें कुछ बदलाव किए गए ताकि समाज में लोगों को गांव के प्रति अपने एक जिम्मेदारी या गांव के लोगों को मिलकर एक जिम्मेदारी सभी लोग मिलकर उत्पन्न कर सकें और समाज में जो ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़े क्षेत्र में, उसका विकास कर सकें। इसमें महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया और एसटी एससी जो शेड्यूल कास्ट थे, पिछड़े वर्ग थे, उनको भी इसमें आरक्षण दिया गया और उनके लिए भी ये काफी ही किफायती सिद्ध हुआ है। पंचायती राज की भूमिका। अब पंचायती राज की क्या भूमिका थी, मतलब कि पंचायती जो राज व्यवस्था थी उसने क्या क्या काम किए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो काम उसने किया, जो सरकारों की कमजोरियों को दूर करने के लिए 73वें संविधान को पारित किया गया। क्योंकि जो ग्रामीण स्तर थे या ग्राम स्तर थे वो काफी पिछड़ गए थे और उनमें पूर्ण रूप से कार्य नहीं हो पा रहा था। इसलिए सरकार की जो कमजोरियां थी उन्हें दूर करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में विकास करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करने के लिए, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए इस संशोधन को पारित किया गया। अगला पॉइंट है आपका, इस प्रावधान में पंचायती राज को त्रिक्षेत्रीय प्रणाली या त्रिस्तरीय प्रणाली में व्यवस्थित किया गया। तो दूसरा पॉइंट ये था, अब जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनको 3 सेक्टर में बांट दिया गया, 3 क्षेत्र में बांट दिया गया। ग्राम पंचायत को त्रिस्तरीय प्रणाली के तहत बांटा गया। पहला था आपका ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा आपका मध्य स्तर पर पंचायत समिति, तीसरा आपका जिला स्तर पर जिला परिषद। इस तौर पर त्रिक्षेत्रीय प्रणाली के तौर पर इसको बांटा गया। कई पर 2 क्षेत्र भी हैं, उसके बारे में आगे बताएंगे। दूसरा क्या आपका, इस अधिनियम के पश्चात ही जो एसटी एससी पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति, उनको और महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई और महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। और ये कहा गया प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और इसमें जो प्रत्याशी होगा उसको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। इस तरह से पंचायती व्यवस्था के बारे में बताया। ग्राम पंचायत के कार्य, अब आपको हम बताने वाले हैं कि ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं। वैसे तो कार्य 24 है, परंतु मैंने यहाँ पे केवल 15 कार्य रखे जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसलिए आपको हम ज्यादा लेंदी टॉपिक को नहीं करना चाहते, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 15 कार्यों के बारे में बताऊंगा कि 15 कार्य कौन कौन से जो पंचायत के अंडर में आते हैं, पंचायत के जो जिन्हें पंचायत करती है। तो यहाँ पे पहला कार्य कृषि कार्य है, कृषि से संबंधित। अब छोटा सा वर्ड आता है कृषि। कृषि का मतलब हम लोग सोचते हैं यहाँ पर किसान, कृषि का मतलब किसान नहीं होता, कृषि का मतलब होता है पशु और खेती से संबंधित कार्य। तो इसलिए उसे कहा गया आपका पशु और खेती से संबंधित जो कार्य होते हैं वो आता है कृषि कार्य के अंदर। तो ये आपका कृषि कार्य के तहत होता है। दूसरा आपका आता है भूमिगत सुधार या संरक्षण।
भूमि में क्या सुधार करने हैं, कितनी भूमि में उपजाऊपन है, कैसे उसको बांटना है, कैसे उसको जांचना है, ये काम होता है दूसरा भूमिगत, जिसमें यह भूमिगत सुधार या भूमि सुधार कहते हैं। तीसरा आता है सिंचाई व जल प्रबंधन। सिंचाई के लिए क्या क्या साधन है गाँव में, कैसे सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध कराने हैं, कैसे पानी की उपलब्धता करानी है, ताकि जो कृषि है उसको सिंचाई के लिए साधनों की कमी ना हो। अगला है आपका पशुपालन। पशुपालन का मतलब पशु को पालन, गाँव में जो पशु है, गाय है, भैंस है, ये बकरी है, उनको किसी भी तरह से कोई बीमारी ना हो, उनका इलाज के लिए पशुपालन के निर्माण की कार्य किए गए हैं। अगला है खादी ग्राम या कुटीर उद्योग। छोटे और कुटीर उद्योग को खादी ग्राम, मान लीजिए जो गाँव में खादी वस्त्रों का उद्योग है, खादी या कुटीर उद्योग है, उसको भी जोड़ दिया जाता है, उसमें लोग अपने घरों में छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना काम कर सके। अगला है आपका सड़क, पुल और संचार साधन। सड़क, पुल और संचार, गांव में सड़कें कैसे बननी है, पुल कैसे बनने, पुलों का निर्माण कैसे करना है, यह संचार के साधन, संचार मतलब इंटरनेट हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, इन सभी के साधन कैसे उपलब्ध कराने हैं। अगला है ऊर्जा के स्रोत, जैसे पवन चक्की, ऊर्जा के स्रोत में, तो ऊर्जा कैसे उपलब्ध करानी है, तो ऊर्जा का स्रोत भी बहुत बड़ा स्रोत होता है कि ऊर्जा कहाँ से स्रोत उपलब्ध करानी है, ये भी ग्रामीण के अंदर किया जाता है, ग्रामीण के तहत किया जाता है। अगला आपका है शिक्षा। अब गांव में जहाँ पे बच्चे रहते हैं, जहाँ पे समाज रहता है, वहाँ पे शिक्षा भी जरूरी है, तो गांव में विद्यालय या शिक्षा की व्यवस्था को भी कायम कराना इसका मकसद है। पुस्तकालय भी अवेलेबल होने चाहिए ताकि बच्चे सीख सके, पढ़ाई कर सके और अच्छे सफल बन सके। अगला है बाल कल्याण विकास। बाल कल्याण विकास की तरफ गया कि बच्चों को किताबें मिल सके, बच्चों को ड्रेस मिल सके, बच्चों के लिए स्कूल हो सके, बच्चे पढ़ सके, उसके लिए बाल कल्याण का काम करना। समाज कल्याण, समाज में अमीर गरीब के बीच खाई ना हो, सबको इक्वलिटी हो, जातिवाद ना हो, तो समाज का कल्याण, सबको इक्वलिटी हो। और पेयजल का मतलब पीने योग्य पानी। कई बार ऐसा होता है कई गांव में पानी की शॉर्टेज हो जाती है, तो वहां पर पेयजल पानी की उपलब्धता भी कराने का काम है। अगला है परिवार कल्याण। परिवार कल्याण जैसे कि आपने सुना होगा कि 2 बच्चे, ठीक है, तो परिवार में कितने लोग होने चाहिए, उसका कल्याण कैसे होना चाहिए, क्या क्या उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके लिए ये काम करता है। बाजार या मेले, जो भी गांव में बाजार लगते हैं या मेले होते हैं, उसका प्रावधान करने का काम, उसका स्थान निश्चित करने का काम, और वहां पर जो भी आवश्यकता है उसको प्रबंध कराने का काम किया जाता है। अगला है आपका लास्ट पॉइंट और बहुत अच्छा पॉइंट, जिसको हम सभी लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगला है विद्युत कल्याण वितरण। विद्युत कल्याण वितरण क्या होता है, जैसे आपने देखो बिजली सभी लोग बिजली का यूज करते हैं, तो विद्युत का बांटना, बिजली का वितरण करना, बांटना, कैसे गांव में हर घर तक बिजली पहुंचे, सभी लोगों को बिजली मिल सके, तो ये भी पंचायती राज का ही कार्य है। इसके तहत ये सारे कार्य पंचायती राज के द्वारा किए जाते हैं। आशा करता हूं आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। धन्यवाद।